कहानी का यह मोड़ इतना चौंकाने वाला है कि पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वर्दी में खड़े सिपाही जोर से पुकारते हैं, नीति, आपको हमारे साथ चलना होगा। नीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके किए पाप इस तरह उसके सामने खड़े हो जाएंगे। घर के आंगन में सब इकट्ठा हो जाते हैं। हर कोई सवालों से घिरा है। क्या वाकई नीति ने इतना बड़ा गुनाह किया है? मासूमों का दर्द, नीति का पाप। दोस्तों, आपने देखा ही है कि नीति ने अपनी चालाकी और लालच के चलते न जाने कितनों की जिंदगी तबाह की। उसके झूठ और साजिशों ने मासूमों को रुलाया, बेकसूरों को फंसाया। लेकिन शायद उसने सोचा नहीं था कि इन सब का नतीजा एक दिन उसी के सामने खड़ा होगा। अब वही मासूम, जिनकी चीखें और आंसू कभी उसकी साजिश के नीचे दब गए थे, मानो आसमान से दुआ बनकर लौट आए हों। और अब वक्त है कि नीति उन पापों की सजा भुगते। सलाखों के पीछे नीति का डर। जैसे ही पुलिस उसे हथकड़ी पहनाती है, नीति की आंखों में खौफ झलकने लगता है। वो बार बार चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। सलाखों के पीछे जाते ही उसे एहसास होता है कि आज तक उसने दूसरों को कैद में रखा, उनकी खुशियों को छीन लिया, और अब किस्मत ने उसे खुद पिंजरे में बंद कर दिया है। परिवार का सदमा। घरवाले एकदम टूट जाते हैं। कुछ लोगों के लिए यह राहत की खबर है कि अब शायद घर में शांति लौटेगी। लेकिन कुछ के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि चाहे जो भी हो, नीति इस घर का हिस्सा तो रही है। परिणीति की आंखों में आंसू हैं। उसका दिल कहता है, नीति चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो, आज भी वो मेरी अपनी है। लेकिन साथ ही उसके ज़हन में यह भी है कि अगर नीति को उसकी गलती की सजा नहीं मिली, तो अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। नीति की असली सजा अब शुरू। नीति की असली सजा जेल की दीवारें नहीं, बल्कि उसका अकेलापन है, जहां वो हर पल सोचेगी, काश मैंने लालच में आकर वो सब ना किया होता। लेकिन वक्त का पहिया वापस नहीं घूमता। अब असली सवाल यही है, क्या नीति सचमुच अपने गुनाहों की कीमत चुकाएगी? या फिर कोई नया मोड़ आएगा और उसे फिर से छूटने का मौका मिलेगा? क्या परिणीति उसके लिए अपना दिल पिघलाएगी या सच और इंसाफ का साथ दे?